पहले इसका आयतन निकालेंगे, यानी इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम, तीनों को ऐड करेंगे। चौथा जो हमारा गोला है उसकी वॉल्यूम के बराबर पुट करेंगे। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट प्रश्नावली लेके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। जैसा आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.2 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 13.3 को पूरी तरह से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। प्रश्नावली 13.3 में हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये प्रश्नावली आपको अच्छे से और इजी वे में समझा पाऊं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो प्रश्नावली 13.3। पहले क्वेश्चन में कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कि कोई गोला है, ठीक है, कोई गोला है जिसकी जो त्रिज्या है वो है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करते हैं, इस गोले को पिघला दिया, ठीक है। गोले को पिघलाने के बाद एक बेलनाकार शेप बनाई, एक बेलन बनाया इस तरह से। अब जो ये बेलन बनाया है उसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये कहता है हमें ये बेलन की ऊंचाई निकालनी। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आपने करना क्या है, देखो, गोला दिया है, बेलन बनाना है, ठीक है। तो गोले का आयतन, सबसे पहले एक तरफ लिखोगे आप गोले का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दूसरी तरफ क्या है, ये बेलन, तो बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई काट दो, इधर आ गया 4/3 गुना आर क्यूब, ये वाला आर है, गोले वाला आर, ठीक है। इसको अगर आप R1 भी लिख दो और इसको R2 लिख दो, ओके। तो यहाँ पे R1 का क्यूब, तो 4.2 का क्यूब। दूसरी तरफ R2 का स्क्वायर, 6 गुना 6, एच हमने निकालना है। ये हमारा बनेगा, देखो, 4/3 गुना 42/10, 42/10, 42/10। दूसरी तरफ है 6 गुना 6 और ये h। 6 से 1 कट गया, 7 आ गया, 6 से 1 कट गया, 7 आ गया, ओके। 3 से 1 कट गया, 14 आ गया। तो ये हमारा बना, देखो, 14 चौके 56 गुना 49/1, 2, 3, 1000 इक्वल टू h। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें डेसिमल लगा देंगे, तो हमारी जो हाइट है वो आ जाएगी, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, 56 गुना 49 करते हैं। 56 गुना 49, ये हमारे पास आएगा 4, और ये आ गया इस तरह से 2744, ओके। तो ये हमारा आ गया h इज इक्वल टू 2744/1, 2, 3, आ गया 2.744 सेंटीमीटर है ना। और आप अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हो 2.75 सेंटीमीटर। तो आप यहां तक करोगे तो भी आपका आंसर सही होगा, अगर आप इसको इस तरह लिखोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास आ चुकी है 2.744 सेंटीमीटर या 2.75 सेंटीमीटर, ओके। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 3 गोले दिए, एक, ये 2 और ये 3। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, ठीक है। इसकी त्रिज्या हमें निकालनी। इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, इसकी है 8 सेंटीमीटर, इसकी है 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन कहता क्या है, देखो, हम लोग क्या करेंगे,
पहले इसका आयतन निकालेंगे यानी इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम, तीनों को ऐड करेंगे, चौथा जो हमारा गोला है उसकी वॉल्यूम के बराबर पुट करेंगे। यानी देखो अगर आप इसको R1 मानो 6 सेंटीमीटर, हमारा R2 है 8 सेंटीमीटर, हमारा R3 है 10 सेंटीमीटर और आपने निकाला है R4, यह आपने निकालना है। आपने क्या करना है देखो 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R4 का क्यूब। ये है 4/3 पाई है, कॉमन है दोनों तरफ, ठीक है, ये कॉमन है, अंदर आएगा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब और दूसरी तरफ आएगा 4/3 पाई R4 का क्यूब, ये कट गया, आपके पास बचा R1 का क्यूब, ठीक है, तो 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब और यहाँ पे हमारे पास है R4 का क्यूब। ये हमारा आ गया देखो 216, 512, 1000, यहाँ पे आ गया R4 का क्यूब। इनको ऐड करेंगे, ये हमारा आएगा 6 और 2 8 और 1 2 2 7 1 1728 इक्वल टू R4 का क्यूब और R4 का क्यूब इज इक्वल टू 1728। R4 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728, ये हमारे पास आएगा 12 सेंटीमीटर, 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। तो जो ये नया गोला बनाया है उसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो कोई कुआं है हमारे पास, तो जो वो कुआं है वो बेलन के आकार का है, ठीक है, कुआं इसी तरह का होता है। ओके, अब ये कहता है कि इसकी जो गहराई है यानी जो इसकी ऊंचाई है वो 20 मीटर है और जो उसका व्यास है, व्यास हमारे पास 7 मीटर है। ओके, ये कहते हैं कि कुएं की खुदाई की और इसके आसपास एक चबूतरा बनाया, ठीक है, जो वो चबूतरा है वो एक घनाभकार शेप का है। किस तरह का है? घनाभकार शेप का है, ठीक है। अब घनाभ सभी को पता है। ओके, इस तरह का, इस तरह की शेप का एक चबूतरा बनाया है। इसकी इन्होंने लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ये 22 मीटर, ये 14 मीटर। हमें ये एच निकालना है। क्या निकालना है? ये एच निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन होता है ना वो हमारा वैसे ही सॉल्व हो जाता है अगर जो स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, आपने इसमें क्या करना है, एक तरफ आप बेलन का आयतन निकालोगे यानी पाई आर स्क्वायर एच और दूसरी तरफ आप निकालोगे घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ओके, इसको आप H1 मान लो, इसको H2 मान लो। ओके, आपको देखो क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है व्यास जो है 7 मीटर, तो त्रिज्या आपकी होगी 7/2 मीटर या आप 3.5 भी ले सकते हो। H1 आपको दे रखा है 20 मीटर, H2 आपने निकालना है, लंबाई दे रखी है आपको 22 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 14 मीटर, ऊंचाई आपने निकालनी है। तो पाई की वैल्यू डालो 22/7, आर स्क्वेयर 7/2 का स्क्वेयर, H1 20, दूसरी तरफ 22 गुना 14 गुना H2। ओके, क्लियर? बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए 22/7 गुना 7/2, 7/2 20 इक्वल टू 22 गुना 14 गुना H2। तो 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया। ओके, आपके पास आ गया यहाँ पे 7 गुना 20/4, यहाँ पे आ गया 14 गुना H2, 7 से कट गया, इधर 2 आ गया और 4 से कट गया, इधर 5 आ गया।
5 इज इक्वल टू 2 गुना H2 और 2 गुना H2 इक्वल टू 5, H2 इज इक्वल टू 5/2 और ये आ गया आपका 2.5 मीटर। तो H इज इक्वल टू 2.5 मीटर। तो जो वो चबूतरा बनाया उसकी जो ऊंचाई है वो है 2.5 मीटर। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय यानी रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो ये कहता है कि एक कुआं है, ठीक है, ये कोई कुआं है जिसका व्यास है 3 मीटर, 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई, यानी ये इसकी ऊंचाई होगी। ओके, ये कहता है कि इस कुएं को खोदा जाता है और जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी से इसके चारों ओर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, ठीक है, और जो वो बांध बनाया जाता है वो एक रिंग की फॉर्म का है, ठीक है। रिंग मीन्स इस तरह से रख लो, ठीक है। ओके, इस तरह का एक बांध बनाया जाता है इसके चारों ओर। अब जब ये बांध बनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये बांध कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का बांध होगा कुछ, ठीक है। मींस ये भी हमारा एक बेलन होगा, बेलन की शेप का होगा। तभी तो हम लोग इसके जो ऊंचाई है उसको निकालेंगे, ठीक है। आपने यही ऊंचाई निकालनी है, ये जो ऊंचाई है, ठीक है। इस तरह का बनेगा आपका ये रिंग। इसकी जो चौड़ाई है वो 4 मीटर की है। कितनी है? 4 मीटर की है। आपने इसकी ऊंचाई निकालनी। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें हम लोग बेलन के 2 आयतन निकालेंगे। एक तरफ हम निकालेंगे, देखो, पाई r1 स्क्वायर h1, ओके, ये निकालेंगे, और दूसरी तरफ निकालेंगे पाई r2 स्क्वायर इंटू h2, ये निकालेंगे। अब ये R2 कैसे निकालेंगे, ये हमें निकालना है, ठीक है। सबसे पहले जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ देखो, व्यास दे रखा है 3 मीटर का, तो त्रिज्या होगी 3/2 मीटर। मीन्स जो R1 है वो है 3/2 मीटर और जो H1 है वो है 14 मीटर। अब ये R2 निकालना है। अब देखो, इस तरफ का तो इजी है, ये कैसे निकलेगा, देखो, पाई इंटू R1 का स्क्वायर मीन्स 3/2, 3/2 और 14। इस तरफ का तो क्लियर है। यहाँ पे देखो, पाई इंटू ये जो हमारा R2 है ये कैसे निकालेंगे, देखो, अब ध्यान से देखना। जो आपकी 4 मीटर चौड़ाई है इसमें आप ये ऐड करोगे, जो ये 3/2 मीटर जो हमारा R1 है, पहले इसको ऐड करोगे, ये हमारा बनेगा 11/2 मीटर। ओके, क्या बनेगा? 11/2 मीटर बनेगा। हमारा आ गया R2। यहां क्या करोगे, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू H2, ये करोगे आप। अब पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3, 3, 14, नीचे 2 गुना 2, यहाँ पे आएगा R2 का स्क्वायर यानी 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर इंटू H2। H2 निकालना ना, बस इसको आपने सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, 3 गुना 3, 14, 2 गुना 2 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 गुना H2। ये हमारा बनेगा 3 गुना 3 गुना 14, यहाँ 4 इज इक्वल टू 121 माइनस 9/4 गुना H2। 4 से 4 कट गया, आपके पास आ गया 3 गुना 3 गुना 14, यहाँ पे आ गया 112 गुना H2। क्या आ गया? 14 गुना 8 करोगे तो आपके पास आएगा 112, ये कट गया, आपके पास आएगा 9 इज इक्वल टू 8 गुना H2 और H2 गुना 8 इक्वल टू 9, H2 इज इक्वल टू 9/8। ये आपका आएगा 1.125
मीटर। ओके, तो जो वो बांध है उसकी जो ऊंचाई है वो आपके पास है 1.125 मीटर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो आपके पास कोई बर्तन है, इस तरह का बर्तन रख लो, जो बेलनाकार बर्तन है, ठीक है। इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, ये पूरा बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, जो ये बर्तन है आइसक्रीम से भरा हुआ, और जो उसका व्यास है वो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो व्यास है वो तो आ गया 12 सेंटीमीटर, जो हमारी त्रिज्या है वो आ गई 6 सेंटीमीटर, जो हमारी हाइट है वो आ गई 15 सेंटीमीटर। ओके, अब ये क्या कहता है, जो ये आइसक्रीम है वो हमें एक शंकु में भरनी है, जिस शंकु की ऊंचाई हमारे पास 12 सेंटीमीटर और जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर दिया हो, ठीक है। तो जो शंकु है वो इस तरह का होगा, जो आइसक्रीम का कोन होता है ना, जो वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है और जो उसका व्यास है वो 6 सेंटीमीटर। तो ये कहता है कि ऐसे कितने शंकु होंगे जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, हमें वो संख्या निकालनी है। और इसी के साथ ही कहता है कि ये इस तरह से अर्धगोलाकार भी होंगे। क्या होंगे? अर्धगोलाकार भी होंगे। तो आप क्या करोगे, देखो, एक तरफ आप निकालोगे बेलन का आयतन, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझना होता है। एक तरफ निकालोगे बेलन का आयतन, दूसरी तरफ निकालोगे n इंटू, अब ये n क्या है? n वो संख्या है, वो नंबर है इस शंकु का, वो हमें निकालना है कितने शंकु भरे जा सकते हैं। इसके साथ आप निकालोगे इस शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस अर्धगोलाकार, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, बस ये निकालना आपने। ओके, इस तरफ हमारे पास आएगा पाई आर स्क्वायर h और दूसरी तरफ ये पूरा आएगा n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई को अगर आप कॉमन लेते हो, पाई बाहर आ गया, अंदर है आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू n इंटू पाई 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब। तो पाई से पाई कट जाएगा, आपके पास आएगा आर स्क्वायर एच। तो यहाँ है 6 का स्क्वायर इंटू एच 15 इज इक्वल टू n इंटू, अंदर इसको सॉल्व करो, आएगा 1/3 गुना आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 गुना 3 h, ये 12 दिया है, 2/3, इसकी जो त्रिज्या वो भी 3 होगी। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा बनेगा, इस तरफ आ गया 36 गुना 15, दूसरी तरफ हमारे पास आ गया 3 से 3 कट गया, हमारे पास आ गया 36, तो n और अंदर आ गया 36 प्लस 2/3 गुना 27 यानी 9 आ गया, क्या गया 36 गुना 15 इक्वल टू n, 36 प्लस 18, यह आ गया 36 गुना 15 n इंटू यह आ गया 54, ये 54 नीचे आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 36 गुना 15/54। ओके, 18 के टेबल से इसको काटेंगे, 18 गुना 2 36, 18 गुना 3 54, 3 से कट गया 5, आपके पास आ गया n इज इक्वल टू 2 गुना 5 10, तो n इज इक्वल टू 10। तो 10 शंकु आप भर सकते हो उस आइसक्रीम के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है n की वैल्यू 10। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर
मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो ये कहता है कि एक घनाभ है, ठीक है, ये घनाभ है जो हमें बनाना है, ठीक है, जिसकी जो विमाएं हैं, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो दे रखी है हमारे पास। तो मैं तीनों को साथ लिख देता हूँ, 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई और ये होगी ऊंचाई। ओके, ये तीनों दे रखी है। ये कहता है कि एक सिक्का है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से कोई सिक्का है। इस सिक्के का जो व्यास है वो दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर और जो इसकी मोटाई है वो दे रखी है 2 मिलीमीटर। तो इस तरह के हमें कितने सिक्के पिघलाने होंगे जिससे हमारे पास ये घनाभ बनेगा। सबसे पहले ये मिलीमीटर को चेंज करना है, हमें सेंटीमीटर बनाना है इसका, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा, देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, और उल्टा करके लिख दो तो 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास दिया है 2 मिलीमीटर, तो ये हमारा बनेगा 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर और 2/10 सेंटीमीटर। इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो हमारा सिक्का है ना वो बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार है, क्योंकि उसकी कुछ मोटाई है ना, तो वो एक बेलन की शेप का है। तो आप लोग क्या करोगे, एक तरफ आप लोग लिखोगे n इंटू, अब ये n क्या है, n होगा नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसके साथ यहां करोगे आप बेलन का आयतन इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या है, घनाभ, घनाभ का आयतन। ये हमारा इस तरह से आएगा n इंटू पाई आर स्क्वेयर एच, घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसको और इसको सॉल्व करना है। पहले आप इस तरह कर लो, ओके। यहाँ आ गया n इंटू पाई की वैल्यू आ गई 22/7, आर स्क्वेयर, त्रिज्या कितनी हमारी, त्रिज्या हमारी देखो 1.75/2 सेंटीमीटर, ये हमारी त्रिज्या, ठीक है। तो 175/2 गुना 100, यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ 175/2 गुना 100, ओके, इंटू एच, एच कितना हमारा 2/10 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ कितना है 55/10 गुना 10, 35/10। बस ये सॉल्व करना हमने, ठीक है। 10 से 10 कट गया, इस 10 से ये वाला 10 कट गया, 2 से ही कट गया 11 आ गया, 11 से कट गया इधर 5 आ गया, ओके। 7 से कट गया यहाँ आ गया 25, 25 से कट गया इधर आ गया 4, 2 से 2 कट गया, 35 से कट गया इधर आ गया 5, 5 से 5 कट गया, आपके पास आया n/4 गुना 100 इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 4 गुना 100, n इज इक्वल टू 400, ओके। अगर ये आपको पता नहीं लगा किस तरह से मैंने काटा है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ओके। ये दोनों चीजें बराबर है। जो हमारी ऊपर की टर्म्स है ना वो हमारे दूसरी तरफ की जो ऊपर वाली टर्म है उससे कट सकती है, जो नीचे वाली टर्म्स है वो नीचे वाली टर्म से कर सकती है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 400। तो आपको 400 सिक्कों की आवश्यकता होगी जिससे आप लोग एक घनाभ बना पाओ। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर इस तरह खाली किया जाता है कि इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कोई बेलनाकार बाल्टी है, ठीक है। अब जो बाल्टी है, जो बकेट है, वो सभी ने देखी है किस तरह की होती है, ओके। इसमें रेत भरी हुई है। ये जो बाल्टी है इसकी ऊंचाई दे रखी है 32 सेंटीमीटर और जो इसकी त्रिज्या है वो दे रखी है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ये रेत से भरी है। जब इसको खाली किया जाता है तो एक ढेर बनता है, ठीक है, रेत का ढेर।
इस तरह का मतलब शंकुआकार ढेर बनता है। इस ढेर की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। हमें इसकी जो त्रिज्या है और ये तिर्यक ऊंचाई ये निकालनी है। हमें इसमें एल निकालना और आर निकालना। तो सबसे पहले हम लोग आर निकालेंगे। अब आर कैसे निकालेंगे? देखो, एक तरफ आप लिखोगे बेलन का आयतन। अब आयतन ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम पूरे बकेट की बात कर रहे हैं, जो चीजें उसमें भरी है। जब वो पूरी चीजें खाली करी तो वहां पे दूसरी शेप बन गई, तो दोनों का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन। तो यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ पे आएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इसको H1 मान लो, इसको H2, ये R1, ये R2। ओके, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। R1 स्क्वेयर मीन्स 18 गुना 18, H1 आ गया 32, 1/3 गुना ये R2 ही निकालना ना, मैं H2 दे रखा है 24, ये कट गया इधर आ गया 8, 8 से कट गया इधर आ गया 4, 18 का स्क्वायर हो गया 324 गुना 4 इक्वल टू R2 का स्क्वायर। ये आ गया 4 चौके 16, 8 और 1 9, 1296। इधर आ गया 1296। तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1296 और R2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1296। तो 12 25 होता है हमारे पास 35 का स्क्वायर, 35 के बाद आता है 36, 1296 का आंसर है 36 सेंटीमीटर। मीन्स 1296 का वर्गमूल है हमारे पास 36 सेंटीमीटर। तो R2 की वैल्यू आ चुकी है, जो उसकी त्रिज्या है वो है 36 सेंटीमीटर, जो ये त्रिज्या है। ओके, तो देखो जब आपके पास R दिया है, H दिया, आप L निकाल सकते हो। अब देखो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। L इज इक्वल टू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आपके पास आएगा, देखो 36 का स्क्वायर प्लस H कितना है 24 का स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू, देखो 36 का स्क्वायर हो गया 1296, 24 का स्क्वायर हो गया 576। इनको ऐड कर दो, यह क्या 2, 16 और 1 17, यहाँ 8 और इधर 1, 1872 आ गया। ठीक है, 1872 का हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट। क्या गया 1872, फैक्टर बना दो उसके। 2 से करो 9 3 6, 2 से करो 4 6 8, 2 से करो 2 3 4, फिर 2 से करो 1 1 7, फिर 13 से करो, इधर 9 आएगा और यहाँ 3 और 3। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा। तो फैक्टर बना लेते हैं, 2 गुना 2, 2 गुना 2 13, 3 गुना 3। इनके बन गए पेयर, और किसका पेयर नहीं बना? ठीक है, तो जिनका पेयर बन गया उसको उस तरह लिखो 2, फिर यहां से 1 2, फिर यहां से 3, और जिसका पेयर नहीं बना वो साइड में रहेगा। ठीक है, मतलब वो अंदर रहेगा। तो ये आ गया 4 गुना 3 12, और ये अंदर आ गया 13। तो जो तिर्यक ऊंचाई है वो आपके पास आ गई 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यही निकालना था। हमें निकालनी थी त्रिज्या, जो हमारे पास आ गई 36 सेंटीमीटर, और जो तिर्यक ऊंचाई है वो आ गई 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो एक नहर है। ठीक है, जो नहर है वो इस तरह से, ओके, और इसकी जो ये ऊंचाई है या इसकी जो गहराई है वो इस तरह से है। ओके, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 6 मीटर, और जो ये ऊंचाई है वो हमारे पास है 1.5 मीटर। ओके, हमें इसकी जो लंबाई है वो नहीं पता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो हमें पता नहीं है। इसी के साथ जो ये हमारी नहर है, यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन रहा है, ठीक है, वो इस तरह का बन रहा है। मतलब इस तरह का एक
आयत की शेप का इसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये आयत है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है देखो 6 मीटर और ये 1.5 मीटर। ओके, तो आयत का क्षेत्रफल, या आप लिख सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल यह आएगा देखो 6 गुना 1.5, ये हमारा आ गया 9 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये कहता है कि जो इस नहर में पानी बह रहा है, ठीक है, ये पानी बह रहा है, इसकी जो स्पीड है, तो जो चाल है, किसकी चाल, पानी की चाल या पानी का बहाव, ठीक है, वो है 10 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे आप देखो मीटर में है, बाकी जितने भी जो लेंथ वगैरह दे रखी है वो सारा जो कैलकुलेशन है वो मीटर में है। तो हम इसको चेंज करेंगे, तो जो हमारा 10 किलोमीटर पर आवर है वो चेंज हो जाएगा, देखो किलोमीटर चेंज हो जाएगा मीटर में, तो 10 गुना 1000 मीटर बटे जो ये आवर है वो चेंज हो जाएगा मिनट में, तो 60 मिनट। ओके, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, आपके पास आएगा 1000 बटे 6 मीटर पर मिनट। ओके, तो जो पानी की चाल है वो हमने निकाल ली है मीटर पर मिनट में। अब हम निकालेंगे इस पानी का वॉल्यूम 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो पानी का आयतन 1 मिनट में, ठीक है, या 1 मिनट के लिए, तो ये हमारे पास आएगा। तो जो ये पानी का आयतन है 1 मिनट में, वो कैसे निकाल सकते हैं, जो हमने ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला है, ठीक है, इनटू जो हमने अभी ये स्पीड निकाली, ठीक है, इस तरह से, इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, इससे काट दिया जाएगा 500, और ये आपके पास आ गया 1500 मीटर क्यूब। अब जो ये पानी का आयतन है, अब हम लोग 30 मिनट के लिए निकालेंगे। ठीक है, पानी का आयतन 30 मिनट के लिए, ठीक है, या 30 मिनट में, तो जो हमने ये निकाला है 1 मिनट के लिए, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका बनेगा 45,000 मीटर क्यूब। ओके, तो अभी तक देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला, उसके बाद हमने जो पानी की चाल थी उसको मीटर पर मिनट में चेंज किया, पानी का आयतन निकाला 1 मिनट के लिए, उसके बाद पानी का आयतन निकाला 30 मिनट के लिए। अब हमें इसमें एरिया निकालना है। अब वो एरिया कैसे निकालेंगे, एक तरफ आप लिखोगे वॉल्यूम जो आपने ये निकाली है, ठीक है, तो ये आयतन है 30 मिनट के लिए, वो आएगा एक जगह, दूसरी जगह आएगा देखो ये आपका एरिया है इनटू, ये कहता है कि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, यहाँ पे आएगा 8, ठीक है, बटे में 100। देखो ये 8 बटे 100 क्यों किया, जैसा आपको पता, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर है 0.01 मीटर, इस तरह से। अब ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये बनेगा 0.08 मीटर, यानी 8 बटे 100 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक तरफ आएगा 45,000 इक्वल टू ए, ये हमारा एरिया है, इंटू 8/100। अब ये इधर चला जाएगा, 8 नीचे आएगा, तो ये हमारा बनेगा ए इज इक्वल टू 45,000 गुना 100 बटे 8। 8 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 5, फिर 6, फिर 2 और फिर 5, और ये हमारा बनेगा जो एरिया है 56250 मीटर स्क्वायर। तो 30 मिनट में इतना एरिया में जो सिंचाई है वो की जा सकती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 5,62,500 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है।
इस पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, देखो कोई किसान है, उसके पास एक टंकी है, ठीक है। तो जो वो टंकी है वो बेलनाकार है, ओके। सारी टंकियां इसी तरह की होती है। तो जो ये टंकी है, इसका जो व्यास है वो 10 मीटर है, और जो इसकी गहराई है या इसकी ऊंचाई है वो हमारे पास 2 मीटर है। क्लियर? ये कहता है कि इस टंकी को भरने के लिए एक पाइप का यूज किया जाता है, ठीक है। जो वो पाइप है उसका जो आंतरिक व्यास है वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, और पानी की जो चाल है, जो इस पाइप के अंदर पानी बह रहा है, उस पानी की जो चाल है वो हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो ये सब चीजें हमें दे रखी है। हमने इसमें समय निकालना है कि कितने समय में जो ये टंकी है वो भर जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये किलोमीटर पर आवर है इसको चेंज करेंगे मीटर पर मिनट में, ठीक है। तो ये बनेगा 3000/60, ये कट गया, इधर आ गया 50, ये आ गया 50 मीटर पर मिनट, ओके। तो जो चाल है उसको तो हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ ये 20 सेंटीमीटर रहता है जिसको हमें चेंज करना है पहले, ओके। तो जो ये व्यास है ये 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना बनेगा बताओ? ये हमारा बनेगा 0.2 मीटर। अभी क्यों बनेगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर। तो जो हमारा 20 सेंटीमीटर है वो हमारा बनेगा 0.2 मीटर। यहीं से जो हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या आएगी 0.1 मीटर, ओके। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला था, ठीक है, जहां से पानी फ्लो हो रहा था। अब पानी यहां से फ्लो हो रहा है, जो ये पाइप है, तो हम क्या करेंगे, जो ये पाइप का सिरा है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारा किस तरह से, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप मान लो इसको वृत्त का क्षेत्रफल, जहां से हमारा पानी फ्लो कर रहा है, यह पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर, आर कितना है 0.1, इसका स्क्वायर, तो पाई इंटू 0.01 इंटू मीटर स्क्वायर, ओके। अब ये कैसे आया, पाई इंटू 1/10, 1/10, ये पाई इंटू 1/100, तो ये बन गया पाई इंटू 0.01 मीटर स्क्वायर, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो हमने निकाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमें जो ये पानी है उसका आयतन निकालना है। पानी का आयतन 1 मिनट के लिए जो पाइप में से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आएगा, जो हमने ये वैल्यू निकाली है इसको हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू पाई इंटू 0.01 मीटर स्क्वायर है ना। अब ये मीटर क्यूब बन जाएगा, तो ये हमारा आ गया, देखो 50 गुना 0.01 इंटू पाई, और ये बनेगा 50 गुना 1/100 पाई। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये आ गया 0.5 पाई मीटर क्यूब। ये हमने जो पानी का आयतन निकाला वो 1 मिनट के लिए निकाला। अब जो हम पानी का आयतन निकालेंगे वो टी मिनट के लिए निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम ही निकालना ना। तो पानी का आयतन टी मिनट के लिए, ओके। तो यहां पे देखो टी इंटू जो हमने ये निकाला है 0.5 पाई मीटर क्यूब, ये हमारा आएगा टी इंटू 0.5 पाई मीटर क्यूब, ओके। अब हमने क्या करना है, जो ये हमारा टंकी थी इसका आयतन निकालना है, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी है, आराम से आ जाएगा। टंकी का आयतन मीन्स पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू वैसे रहने दो, इंटू ये था व्यास,
तो त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या आएगी इसकी आधी, ठीक है, त्रिज्या आ गई हमारी 5 मीटर, ठीक है, ये तो हमारा व्यास था। ओके, अब यहाँ पे आएगा 5 गुना 5 25, एच हमारा 2, तो आएगा पाई इंटू 50 मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे टंकी का आयतन, दूसरी तरफ हम लिखेंगे जो हमने ये वैल्यू निकाली है। ओके, वहां से हमारा जो समय है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं इसको, एक तरफ हम लिखेंगे पाई इंटू 50 और दूसरी तरफ हम लिखेंगे टी इंटू 0.5 पाई, तो मतलब 5/10 पाई, पाई से पाई कट गया और यहाँ 5 से कट गया, इधर 10 आ गया। अब t इज इक्वल टू 10 गुना 10 और t हमारा आ गया 100 मिनट। ओके, तो 100 मिनट में जो आपकी ये टंकी है वो इस पाइप की हेल्प से भर जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 100 मिनट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला इस पाइप के लिए, वो हमारे पास आया पाई इंटू 0.08 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने पानी का आयतन निकाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाली 1 मिनट के लिए। उसके बाद तो जो हमने ये वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला 1 मिनट के लिए, उसको हमने मल्टीप्लाई किया टी मिनट से, तो ये हमारा बना टी इंटू 0.5 पाई मीटर क्यूब। उसके बाद हमने क्या किया, जो ये टंकी है इसका आयतन निकाला, टंकी का आयतन और जो हमने ये वैल्यू निकाली इसको कंपेयर किया, वहां से हमारा जो समय वो आ गया। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, प्रश्नावली 13.3। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि ये प्रश्नावली आपको एक अच्छे वे में और इजी वे में करवा पाऊं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा और जो बाकी के इसके 2 पार्ट है 13.1 और 13.2 उनको भी देखने का ट्राई कीजिएगा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और एस्पिरेंट कनेक्ट कर पाए और मैथमेटिक्स को एक नए वे में और बिल्कुल फ्री सीख पाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 13.4 के साथ।